वैन जब एवरीथिंग हर एक चीज़ या सब कुछ गोज़ रॉन्ग यानी कि गलत हो जाए, ठीक है, यानी कि जब सब कुछ गलत हो जाए तो आप उस वक्त क्या करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे, मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, तो इस तरह से आप सीखोगे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बहुत सारे वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर, ठीक है। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। लिखा हो कि राशिद वॉज नोन, यानी कि राशिद जाना जाता था या मशहूर था, पॉपुलर था, फेमस था, ठीक है। किस चीज़ में? इन इज़ नेबरहुड, यानी कि अपने मोहल्ले में। किस चीज़ के लिए? फॉर बीइंग केयरफुल एंड डिसिप्लिन्ड, यानी कि मोहतात रहने के लिए और डिसिप्लिन्ड होने के लिए, यानी कि नज़्म ज़ब्त होने के लिए, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी केयरफुल था, काफ़ी डिसिप्लिन्ड था। ई नेवर वेस्टेड टाइम और मनी, उसने कभी भी ज़ाया नहीं की। वेस्टेड मतलब ज़ाया की, ठीक है। उसने कभी भी ज़ाया नहीं की वक्त और पैसे, ठीक है। इस लाइफ वॉज सिंपल, उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो ज़िंदगी थी, सिंपल थी, सादा थी, स्टेबल और मुस्तकिम थी, ठीक है। एंड क्वाइट और खामोश थी, यानी कि बड़ी खामोशी से चीज़ें किया करता था और बड़ी सादा मिजाज बंदा था। ई वर्क, वो काम करता था, इन अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वो काम करता था एक छोटे से बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में, यानी कि दुकान में, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, यानी कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जब किसी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे वर्क आपका मैन वर्ब है, यानी कि मैन एक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो वो काम करता था एक इलेक्ट्रॉनिक के छोटे से शॉप में, सेविंग बचाते हुए या जमा करते हुए, एवरी रुपी हर एक पैसे को, हर एक रुपी को, फॉर इस फैमिलीज नीड, यानी कि अपने फैमिली की ज़रूरत के लिए, ठीक है। यानी कि जब कभी भी उसकी फैमिली को ज़रूरत होगा तो उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ई आफन, वो अक्सर, बिलीव या अक्सर मानना था, दैट के बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, वाज इनफ, यानी कि काफ़ी है, टू कीप लाइफ बैलेंस्ड, यानी कि ज़िंदगी को मुतवाज़न और बैलेंस्ड रखने के लिए, ठीक है। यानी कि हमेशा जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो आपकी जो लाइफ है वो खुद ब खुद मुतवाज़न होती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, बट लेकिन, 1 मंथ, एक महीना, चेंज्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को तब्दील करे। ये एक महीना क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज़ हुई कि सब कुछ तब्दील हो गया। द शॉप ऑनर, यानी कि जो दुकान की मालिक थी, सडनली, अचानक, डिसाइडेड, फैसला की, टू सेल द बिजनेस, यानी कि इस कारोबार को, इस दुकान को बेचने का। यानी कि एक महीना क्या हुआ कि जो दुकान का जो ऑनर था, जो मालिक था, उसने ये फैसला किया कि वो क्या करेगा, इस कारोबार को, इस दुकान को बेचेगा। राशिद वॉज लेफ्ट जॉबलेस, यानी कि राशिद जो है बेरोज़गार बन गया, ठीक है। पहले वो वहाँ पे काम करता था, पैसे कमाता था, अभी बेरोज़गार बन गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, ठीक है, टू स्टे काम, पुरसुकून होने के लिए, यानी कि उसने कोशिश की, थोड़ा सब्र की, सही है। बट लेकिन, इनसाइड ई फेल्ट फेयर, लेकिन उसके अंदर, उसके दिल में उसने खौफ महसूस की। एवरी बिल, यानी कि हर एक बिल, चाहे बिजली का हो, चाहे गैस का हो, चाहे मेडिसन्स के हो, ठीक है, हर एक बिल, एंड एवरी नीड बिगिन टू लुक एवियर देन बिफोर, यानी कि हर एक बिल और हर एक ज़रूरत, नीड कहते हैं ज़रूरत, शुरू हुआ, लुक एवियर, यानी कि थोड़ा भारी दिखाई देने लगा, देन बिफोर, यानी कि पहले से ज़्यादा। वो कैसे? क्योंकि पहले उसके पास पैसे थे बिल देने के लिए, अभी उसके पास नहीं थे, तो हर एक जो बिल था वो ज़्यादा भारी दिखाई देने लगा, ठीक है। फिर आगे क्या होता है डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस की, ई स्टार्टेड, उसने शुरू की, सर्चिंग, यानी कि तलाश करना, उसने तलाश करना शुरू की, फॉर न्यू वर्क, यानी कि नए काम के लिए, एवरी डे, यानी कि हर दिन, यानी कि हर दिन उसने नए काम के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। वॉकिंग फ्राम स्ट्रीट टू स्ट्रीट विद ओन फाइल ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि एक गली से, यानी कि गली गली जाते हुए अपने फटे पुराने फाइल के साथ, जिसमें क्या था, सर्टिफिकेट्स था, ठीक है। मोस्ट शॉपकीपर्स, यानी कि ज़्यादातर जो दुकानदार थे, सैड, कहा, दे हैड नो वैकेंसी, यानी कि उनके पास कोई आसामी नहीं है कि ताकि उसको ले लें।
ईच रिजेक्शन, हर एक इनकार, हर एक रिजेक्शन एडिड वेट यानी कि उस एडिड वेट यानी कि उस पर मज़ीद बोझ डाला टू हिज थॉट्स यानी कि उनकी सोच पर, उनके जहन पर। यानी कि हर एक रिजेक्शन जहाँ से वो इनकार होते थे, रिजेक्ट होते थे, तो उसके जो दिमाग पर वो मज़ीद बोझ डालता था। स्टिल अभी तक, ई केप्ट ट्राइंग यानी कि फिर भी ई केप्ट ट्राइंग यानी कि वो कोशिश करता रहा, उसने कोशिश जारी रखी। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, इज़ वाइफ, उसकी बीवी, फेल सिक, बीमार हो गई। द डॉक्टर एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट यानी कि डॉक्टर ने क्या तजवीज़ दी कि वो मुकम्मल आराम करें, एंड मेडिसन और दवाइयों का, ठीक है, यानी कि उनको दवाई ले ले और क्या करें, थोड़ा यानी कि मुकम्मल आराम करें। राशिद कैलकुलेटेड यानी कि राशिद ने अंदाज़ा लगाया या हिसाब किया। द कॉस्ट साइलेंटली यानी कि इस कीमत को, यानी कि वो जो इतने खर्चे उसकी बीमारी पे आते थे, उस चीज़ को खामोशी से क्या किया, कैलकुलेट किया। द मनी ई एड सेव्ड फॉर रेंट नाउ एड टू बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट यानी कि वो पैसे, वो मनी जो वो सेव कर चुका था, वो बचा चुका था फॉर रेंट यानी कि किराए के लिए, नाउ हैड टू बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, अभी वो इलाज में क्या होने वाले थे, इस्तेमाल होने वाले थे। विद इन अ वीक यानी कि एक ही हफ्ते के अंदर, इस सेविंग्स यानी कि उसका जो बचा कुचा पैसा था, ठीक है, उसकी जो सेविंग थी, वर्गॉन ख़त्म हो गया। ई फेल्ट ट्रैप्ड यानी कि वो ऐसा महसूस करने लगा कि वो फंस गया है, ठीक है, वो किसी जाल में फंस गया है। बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्पलेसनेस यानी कि किस चीज़ के दरमियान, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी और बेबसी के दरमियान। एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, जैसे कि यानी कि ऐसे लग रहे थे कि ये काफ़ी नहीं थी कि एक और चीज़ आया। वो क्या था कि इस यंगर सन यानी कि उसका जो छोटा बेटा था, ब्रोक इज आर्म यानी कि अपना जो हाथ था उसको तोड़ बैठा। वो कैसे, वाइल प्लेइंग आउटसाइड, जब वो खेल रहा था बाहर। द मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि जो मेडिकल के जो अखराजात थे, ग्रू अगेन यानी कि दोबारा बढ़ गए। राशिद सेट यानी कि राशिद बैठा, ऑन द हॉस्पिटल बेंच यानी कि अस्पताल के उस बेंच पर बैठा, फॉर आवर्स यही यानी कि कई घंटे तक यानी काफ़ी देर तक। थिंकिंग सोचते हुए, हाउ एवरीथिंग कैसे सारे चीज़, खुद फॉल अपार्ट यानी कि ऐसे आ सकते हैं, सो क्विकली इतनी जल्दी से, यानी कि सारे चीज़ ऐसे कैसे मुसीबत बनकर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ई डाउटेड उसने शक की, शुबा किया, इज स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत पर, ठीक है, यानी कि पहली बार उसको अपनी ताकत पर यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पर शक व शुबात हुआ, ठीक है, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो एतमाद था, टूट चुका था। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, एट नाइट यानी कि रात को, ई प्रेड क्वाइटली यानी कि उसने दुआ की खामोशी से, क्वाइटली खामोशी से। ई रियलाइज्ड वो समझा या उसे एहसास हुआ, दैट के समटाइम्स बाज़ औक़ात, बीइंग स्ट्रॉन्ग डजंट मीन बीइंग विदाउट फेयर, बाज़ औक़ात मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि बिना खौफ के हो, ठीक है। इट मीन्स कंटिन्यूइंग इवन व्हेन फेयर स्टेज बिसाइड यू, इसका मतलब ये होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि सारे जो काम आपके पास है उसको जारी व सारी रखना, हत्ता कि जो फेयर है, जो खौफ है, जो दहशत है, वो आपके पास ही क्यों ना हो, आपके साथ ही क्यों ना हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ई डिसाइडेड उसने फ़ैसला किया, उसने फ़ैसला किया टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो, कि वो दोबारा ज़ीरो से शुरू करेगा, ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरू करना, अगेन एक बार फिर फ्रॉम ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, राशिद बारोड यानी कि राशिद ने उधार में ले ली, ठीक है, बारोड उधार में लेना या कोई चीज़ लेना। असमाल अमाउंट यानी कि एक छोटा सा रकम, फ्राम इज़ फ्रेंड अपनी दोस्त से, हैंड और बॉट रिपेयर टूल्स यानी कि ख़रीदे, रिपेयर्स के टूल्स ख़रीदे, औजार ख़रीदे। ई बिगेन फिक्सिंग ओल्ड रेडियोज़ एंड फैंस यानी कि उसने शुरू किया फिक्स करना, सही करना, तसीह करना पुराने रेडियोज़ और पंखों को, फॉर नेबर्स यानी कि हमसायों यानी पड़ोसियों के लिए। द वर्क वॉज सुमाल यानी कि एक काम जो था वो काफ़ी छोटा था, बट स्टडी लेकिन मुसलसल होता था, ठीक है, यानी कि बार बार होता था। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, इज़ स्किल यानी कि उसकी जो महारत थी, सलाहियत थी, एंड ऑनेस्टी और उसकी जो ईमानदारी थी,
ब्रॉट इन न्यू कस्टमर्स यानी कि उनके लिए नए गायक ले आए, नए कस्टमर ले आया। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, मंथ्स पास्ट यानी कि महीने गुजर गए। इट डिडंट अर्न मच, उसने ज़्यादा नहीं कमाया, ठीक है। इट डिडंट, ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। बट लेकिन ई रीबिल्ट, उसने दोबारा बनाया इस कॉन्फिडेंस यानी कि अपने एतमाद को, अपनी कॉन्फिडेंस को। वन डे, एक दिन, अ मैन विजिटेड इज हाउस विद अ प्रपोजल यानी कि एक शख्स आया, उसने मिलने आया उसके घर पे विद अ प्रपोजल यानी कि एक पेशकश के साथ। टू हेल्प ओपन अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप, तो वो क्या करेगा कि उसकी मदद से क्या करेगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोलेगा। राशिद एक्सेप्टेड, राशिद ने क्या किया, एक्सेप्ट किया यानी कि कबूल किया। विद ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी के साथ। ईयर्स लेटर, सालों बाद, राशिद स्मॉल हेल्प यानी कि राशिद की छोटी सी शॉप यानी कि छोटी सी दुकान, बिकेम नोन यानी कि मशहूर हुआ। फॉर रिलायबल सर्विसेज यानी कि काबिल एतमाद सर्विस के लिए, खदमत के लिए। ई ऑफन रिमेंबर, वो अक्सर याद करता था। दैट आर्ड मंथ, उस सख्त महीने को, उस मुसीबत ज़दा महीने को। वैन, जब। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, जब हर एक चीज़ गलत हो जाता था। इट हैड टॉट हिम यानी कि इस चीज़ ने उसे सिखा चुका था। एड टॉट, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। इस चीज़ ने सिखा चुका था द रियल मीनिंग, जो हकीकी मानी होता है, ऑफ पेशेंस यानी कि सब्र के, एंड करेज और हौसला के, ठीक है। अभी डिफरेंस इसमें जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हुआ है उनको पढ़ेंगे, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा वोकैबुलरी बिल्डिंग में। पहली चीज़ आता है केयरफुल, केयरफुल कहते हैं मोहतात होने को, सोच समझ कर, ठीक है। जिसे हम काशियस भी कहते हैं, जिसे हम प्रूडेंट भी कहते हैं। फिर आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म ज़ब्त वाला, मुंज़िम, ठीक है, जिसे हम ऑर्गेनाइज भी कहते हैं, कंट्रोल्ड भी कहते हैं। स्टेबल कहते हैं मुस्तकिम यानी कि पायदार, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, बैलेंस्ड भी कहते हैं। जॉबलेस, बेरोज़गार, बग़ैर काम के, जिसे हम अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं, जिसे हम वर्कलेस भी कहते हैं। इसी तरह आता है फेयर, फेयर कहते हैं खौफ को, डर को, ठीक है, जिसे हम एनजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम वरी भी कहते हैं। वैकेंसी, वैकेंसी कहते हैं आसामी या खाली जगह को, जिसे हम ओपनिंग भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं। इसी तरह आता है रिजेक्शन, रिजेक्शन कहते हैं इनकार करने को, रद्द करने को, जिसे हम डिनायल भी कहते हैं, रिफ्यूज़ल भी कहते हैं। हेल्पलेसनेस कहते हैं बेबसी को, मजबूरी को, ठीक है, जिसे हम पावरलेसनेस भी कहते हैं और इनएबिलिटी भी कहते हैं। बारोड कहते हैं उधार लेने को, कर्ज लेने को, जिसे हम ठुक लोन भी कहते हैं, लैंड फ्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आता है स्टडी, स्टडी कहते हैं मुसलसल पायदार, जिसे हम कंटिन्यूस भी कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। स्किल कहते हैं महारत को, काबिलियत को, जिसे हम एबिलिटी, एक्सपर्टाइज भी कहते हैं। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, सच्चाई को, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं, ट्रुथफुलनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहते हैं अतमाद को, भरोसा को, ठीक है, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम सेल्फ बिलीफ भी कहते हैं। प्रपोजल, प्रपोजल कहते हैं किस चीज़ को, पेशकश को, तजवीज़ को, जिसे हम ऑफ़र या सजेशन भी कहते हैं। रिलायबल, रिलायबल कहते हैं काबिल एतमाद को यानी कि पक्का, ठीक है, जिसे हम ट्रस्ट वर्दी भी कहते हैं और डिपेंडेबल भी कहते हैं। डिफरेंस ये थी इसके वोकैबुलरी, जैसे मैंने वादा किया था, आपको बताया था कि जो हर स्टोरी की वोकैबुलरी है, अभी इस स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम विद मानी यही है, और इसका उर्दू ट्रांसलेशन आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पे मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अगर इसकी 8 कापी या इसके PDF आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।